Very good morning. Welcome again in the history class. In the last period, we have seen the sixth 5-year plan. हमने पिछले क्लास में 6 5-year plan तक देखा था. Now today we are going to start the 7th 5-year plan, 1985 to 1990. 1985 से लेके 90 तक 7th 5-year plan था. So this plan laid stress on food. इस प्लान में सबसे ज्यादा अनाज के ऊपर जोर दिया गया है. एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी और प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इंक्लूडेड. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th प्लान हियर? उसका मकसद क्या था? डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए. मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इम्प्रूविंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए. टू अचीव एन ईयरली इंक्रीज इन नेशनल इनकम. और जो ईयरली नेशनल इनकम है वो बढ़ना चाहिए ऑफ 5% एंड इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. और अनाज प्रोडक्शन में भी बढ़ावा होना चाहिए. दैट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द 7th 5-year प्लान. The following program were started in this plan. नीचे दिए गए जो प्रोग्राम है वो उसको फॉलो किए गए, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, 10 लाख कुएं बनाना. 7th प्लान प्रूव टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये जो 7th प्लान था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था. यानी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी बढ़ाने की कोशिश की. देन 8 5 प्लान 1992 टू 1997. इसमें 8 5-year प्लान था. दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर. इस प्लान में यानी 92 से लेकर 97 तक प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया. द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स. उसके कुछ वैशिष्ट्य थे. टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5 तक नेशनल ग्रोथ इनकम बढ़ाना. टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को कंट्रोल करना. इनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देना. टू रिमूव द इलिटरेसी बाय एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. और प्राइमरी एजुकेशन सख्ती से करके इलिटरेसी कम करना. दैट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द 8 5-year प्लान. द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान. और ये प्लान उसमें फॉलो अप किए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना, मिड डे मील स्कीम, अभी भी मिड डे मील स्कीम चल रही है, इंदिरा महिला स्कीम, गंगा कल्याण स्कीम. ये सभी तरह के स्कीम उस वक्त लागू किए गए. ड्यूरिंग द 8 प्लान द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रू. इस प्लान में प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया. दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991. 1991 में हमने लिबरलाइजेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी भी हमने अडॉप्ट की. 9th 5 प्लान्स. उसके बाद है 9th 5-year प्लान 1970 से लेके 2002 तक. दिस प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये जो प्लान है उस पर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ाना. क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाना, वो भी हेल्दी. गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक नई डायरेक्शन देना. इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हो. द फॉलोइंग स्कीम यूर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान. ये प्लान में नीचे दिए गए योजनाएं बनाई. स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, राजेश्वरी महिला कल्याण योजना,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जल योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अयोध्या आन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सभी योजनाएं 1970 से लेके 2002 के 9th 5-year प्लान में इंक्लूड किया गया। इन दिस प्लान प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सर्विस सेक्टर वाज अचीव्ड एज पर द एक्सपेक्टेशन। जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा से सर्विस सेक्टर और कम्युनिकेशन सेक्टर सिस्टम में और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, उसके बाद बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित नेहरू के जीवन काल में बैंकिंग वॉज मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। बैंकिंग को एक तरह का मोनोपोली था प्राइवेट सेक्टर में, अपनी दादागिरी थी। दीज बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, और ये बैंक अलग अलग ग्रुप रिप्रेजेंट करते थे। द डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक वेर वर्किंग टुवर्ड द डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इनके जो डायरेक्टर थे वो अपनी ही कंपनी को डेवलप करने की सोच रहे थे, इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे थे। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, और इसको रोकने के लिए द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक इन 1955। ये सारे चीजें रोकने के लिए 1955 में सरकार ने बैंकिंग को नेशनलाइज कर लिया एंड इट गॉट कन्वर्ट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आ गए। दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में बहुत सारी शाखाएं खोल दी एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट, और विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, अब नेशनलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या था? इंडिया हैड एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा देश आजाद होने के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का पालन किया, एक्सेप्ट किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज इनिशिएटेड टू कवर द डिफिसिट इफ दे ऑकर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम। अगर सरकार अलग अलग स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं तो अगर उसमें मान लो कोई टोटा हुआ, हानि हुई, तो वो बैंक में कवर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बैंकिंग को नेशनलाइजेशन किया। आल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और बैंकिंग का जो फायदा है वो सीधा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में आएगा। दे वर नेशनलाइज्ड, इसलिए उनको नेशनलाइज किया गया। Along with these, the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और छोटे छोटे जो उद्योग है उनको भी डेवलपमेंट किया गया। लाल बहादुर शास्त्री अंडरटुक द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल में ग्रीन रिवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति, इन ऑर्डर टू ओवरकम फूड शॉर्टेज एंड ड्राउट। जो भी अनाज का दुष्काल है, अनाज की जो कमियां होती है देश में, उसको पूरी करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन, अ ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडिया, और कांग्रेस को भी सामाजिक जो आइडिया थी उसके हिसाब से वो प्रेरित हो गए। सो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड, और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर, हम यहाँ रुक जाएंगे, बाकी का जो पोर्शन है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, सी यू टुमारो।